Hello everyone, Happy New Year to all of you. Welcome to 2026 and here we are back with our vlog series. Yet again, trying our best to reach 1 crore rupees in 365. This is the attempt to. Alright, आज है 1 जनवरी, आज दोपहर 12 बजे मैंने आप सबके लिए पहला गिफ्ट 2026 का दे दिया था, डाल दिया था, अपलोड कर दिया था द 2026 ब्लूप्रिंट। आई होप आप सब ने उस वीडियो को देखा होगा। वो एक 49 मिनट्स ऑफ प्योर इंफॉर्मेशन जिससे आपको एग्जैक्ट स्टेप्स पता चल जाएंगे, ब्लूप्रिंट पता चल जाएगा कि कैसे 2026 में आपको 6 फिगर रनर बनना है। राइट, नहीं देखी थी तो भाई अब देख लो जाके, मैंने अपने चैनल पे डाल दिए। तो भाई आपको पता है अब से जो भी मेरे व्लॉग्स डलने वाले हैं मेरे मेन चैनल पे ही डलने वाले हैं। आई होप यू विल शो अ लॉट ऑफ लव। तो अगर आपने नहीं देखे थे पिछले साल के व्लॉग्स भी, यू कैन वॉच दोस टू। ऑल्दो कोई बात नहीं, वो देखो नहीं देखो, अब 2026 के व्लॉग्स तो देखने ही आपको, ठीक है। बाकी जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैंने वो वीडियो डाली थी तो आई गॉट सो मैनी वंडरफुल कमेंट्स यार। तो मैंने सोचा आप सबको एक साथ ही अपना हार्ट फेल्ट मैसेज में शेयर कर दूं। देखो, जब कोई पर्सन अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, राइट, बहुत ज्यादा माइंड इन्वेस्ट करता है किसी चीज को बनाने में, और एक्चुअली आजकल मैं खुद एडिट्स भी कर रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है भाई एडिटर्स की दिक्कत, बहुत ज्यादा टाइम लगता है एडिटिंग करने में। और उसके बाद जब लोगों को वो चीज पसंद आती है ना, बहुत अच्छा लगता है दिल से, सच में यार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो लेट मी शो यू। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पे आए हैं, खैर मैं इतने सारे दिखा नहीं पाऊंगा सारे के सारे, बट एवरी कमेंट, आई कैन फील एवरी कमेंट। और जेन्युइनली बहुत सारे लोगों ने कमिट करा है कि दैट दे विल बिकम 6 फिगर रनर, और वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है यार कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई एम एबल टू इंस्पायर पीपल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई एम एबल टू हेल्प पीपल, है ना। और मैं आपको कहीं ना कहीं गाइड कर पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ वैल्यू दे पा रहा हूँ। दैट्स ऑल आई वांट टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि एक स्टेज आती है लाइफ में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाकर मजे नहीं आते यार। मतलब काफी टाइम से हम काफी पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट आ जाती है उस चीज से। ऑल दो आई नीड मच मोर, मैं चैलेंज ले रखा है तो चाहिए तो और ही। बट क्या कहते हैं ना कि सिर्फ खुशी उस चीज से नहीं मिलती। वी गेट मोर हैप्पीनेस व्हेन वी सी अदर पीपल ग्रो। और अगर हमने उनकी जर्नी में कहीं पर भी थोड़ा सा भी हेल्प करा है तो और ज्यादा मजा आ जाता है। सो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो विद द नेम ऑफ गॉड, लेट्स बिगिन दिस ईयर। बाकी यार आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस प्लान्ड फॉर यू ऑल। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उस पर भी बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला था, जिसमें मैंने 12 थिंग्स बताई थी विच आई लर्न फ्रॉम द लास्ट ईयर, राइट। और एवरी सिंगल पर्सन इन माई टीम, इन माई ऑफिस स्पेशली, इज जेन्युइनली सीरियस। और उसी ब्लूप्रिंट पे वो भी लोग काम करने वाले हैं, उसी ब्लूप्रिंट पे आप भी लोग काम करने वाले हो। एंड यू विल सी very soon, super soon, a lot of 6 figure earners coming from my office also, and all those people who watched my video. बाकी let's go. So guys, क्योंकि today is 1st जनवरी, थोड़ा तो enjoyment बनता है, तो हम आ गए हैं हमारे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट पिज्जेरिया सिसिलिया में। ये वाला हमारे थोड़े घर के पास पड़ता है, तो हमने सोचा why not. गुड आफ्टरनून गाइज। अभी लगभग बज रहे हैं 5, और कल रात को, मतलब 1 तारीख की रात को, बहुत लंबी डिस्कशन हुई मेरी एक कृष्णा भाई के साथ और अनमोल भाई के साथ। वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, और बहुत सारी चीज़ें प्लान करी फॉर द होल टीम, होल अचीवर्स क्लब। बहुत सारी चीजें भी करनी है, राइट। दिस ईयर इज लाइक नो अदर, सब अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी होने वाली हैं। उसके बाद मैं निकल गया वृंदावन इंस्टेंट प्लान बना, और हम भगवान का भी आशीर्वाद लेके आ चुके हैं टू विन इन दिस ईयर। एंड अब चलते हैं ऑफिस, थोड़ा लेट हो गए हैं, बट नो डेज ऑफ तो हम डेली ऑफिस जाते हैं। और सुबह ही मैं सोया तो हूँ 1 बजे सोया हूँ मैं। अभी मैं नहा धोकर सब कुछ रेडी होकर आई एम सिटिंग इन द कार एट 5 PM, मतलब 4 घंटे की नींद लेके 1 घंटे में रेडी वेडी होके खाना वाना खा के आई एम हियर। सो नींद वींद नहीं देखते यार, जब वी आर इन द फ्लो ना, जब बहुत बड़ी प्रायोरिटीज होती है ना हमारी लाइफ में, तो हम ये छोटी छोटी चीजों को देखते ही नहीं है कि नींद हुई पूरी नहीं हुई। ऑल्दो देखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है, काम नहीं हो पाएगा, वेल्थ नहीं है। लेकिन वी मैनेज इट समहाउ, वी डू इट। क्योंकि अगर आपके अंदर वो फायर है ना, आप अपने मिशन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो, तो ऐसा लगता है कि बॉडी, यूनिवर्स, गॉड, सारी चीजें ना थोड़ी थोड़ी अलाइन होने लग जाती हैं। थिंग्स बिकम मच इजियर फॉर यू। जैसे जिनको भी आप देखते हो जो लाइफ में बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर वाली स्टेज में है,
तो कई बार देख के लगता होगा कि यार इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करते हैं। मतलब अगर आपकी टीम में शायद 5 लोग होंगे तो आपको लगता होगा मैं कैसे मैनेज करूं उनको, बट ऑन द अदर हैंड सी कृष्णा भाई, उनकी टीम में हजारों लोग हैं भाई, हजारों लोग हैं, और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बट ही इज ऑलवेज देयर टू सॉल्व देम ऑल। तो कई बार वो चीज समझ नहीं आती है कैसे पॉसिबल है, इतना कैसे कर लेता है कोई पर्सन। तो जब कोई पर्सन ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है ना, ऐसी जगह पहुंच जाता है ना, तो उसके लिए ना बहुत बड़ी बड़ी टफ चीजें भी इजी हो जाती हैं। मतलब थिंग्स अलाइन विद देम, दे डोंट अलाइन विद द थिंग्स अलाइन विद देम। ऐसा ऑरा क्रिएट कर लो अपना, राइट। तो हम सबका यही गोल होना चाहिए, वी डोंट पुट आवर प्रॉब्लम्स अबव अस, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स है वो। बात को बोलने में ही मतलब हम बड़े हैं ना भाई, हमारी प्रॉब्लम है, हम बड़े हैं, तो प्रॉब्लम हमसे कैसे बड़ी हो सकती है। कई सारे लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, छोटी मोटी दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, अरे दिक्कत हो गई, हो गया वो हो गया, मतलब अपने आप को कम रख लिया, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा रख लिया। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स शुड बी। यू आर अबव योर प्रॉब्लम्स। और भाई आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उससे 1000 गुना बड़ी प्रॉब्लम्स कोई पर्सन ना इज ईटिंग फॉर ब्रेकफास्ट। मजाक मजाक में वो सारी प्रॉब्लम्स कोई पर्सन सॉल्व कर रहा है। तो वो ये सारी चीजें पर्सपेक्टिव पे होती है, सारी चीजें माइंडसेट पे होती हैं। इफ यू रियली वांट टू रीच दैट लेवल इन लाइफ, यू शुड बी रेडी टू फेस एवरीथिंग एंड एनीथिंग। आपके लिए चीजें इजी होती जाएंगी भाई, ठीक है। बी स्ट्रांग और अपना ऑरा मेंटेन करो भाई, क्रिएट योर ऑरा, दैट्स ऑल। Hey, Nigerian juju, so don't piss me off. I'm out, just pull up to your house or your church. Made it with long, your wife or your pastor. I never been watching, I preach to the pot. Cook up a bottle of games. गाइस अभी आप टाइम देख सकते हो, यहाँ बज रहे हैं 1:45 और मेरे साथ यहाँ पे 2 यंग वॉरियर्स बैठे हुए हैं और 2026 में गेम कर देंगे। कर दोगे भाई? यस भाई, बिल्कुल। बिल्कुल, एकदम बीस्ट मोड में एक्टिवेट हो चुके हैं भाई। बाकी बहुत घंटे से हमारी मीटिंग चल रही है, एग्जैक्ट टाइम तो मैं भी भूल गया हूँ, 12 बजे शुरू करी थी हमने, 2 घंटे होने वाले हैं। तो बस वही है भाई, ऐसी एनर्जी दिखा दो, ऐसा अंदर का अंदर बीस्ट एक्टिवेट कर दो, अपने एंगर को वेपनाइज कर दो टू रीच योर गोल। डू एनीथिंग यू हैव टू डू इन योर पावर टू रीच योर गोल, टू रीच योर पोटेंशियल, टू बिकम द पर्सन यू हैव टू बी। समझिए मेरी बात। सो गाइज आज हो गई है हमारी 4 तारीख, 4 जनवरी। आज जैसे ही मैं ऑफिस आया, पहली बात तो थोड़ा टीम वीम से बात करी और थोड़ा कृष्णा भाई से भी कोऑर्डिनेशन करा, एंड बहुत ही अमेजिंग मीटिंग हुई आज बाय द 3 GLTs ऑफ आवर बिजनेस। कृष्णा भाई थे, ईशान भाई थे और रोहित भाई थे। इट वॉज अ वंडरफुल मीटिंग, CLT मीटिंग थी। तो मैं उस टाइम इतना ज्यादा फोकस था मीटिंग में कि मैं ब्लॉग ही नहीं करा, राइट। बट इतनी सारी लेसन्स मिले ना। बाकी शॉर्ट में अगर मैं आपको एक छोटा सा एक नगेट आपको पकड़ाऊं उस मीटिंग से, कि कितना बड़ा बिजनेस है हमारा, मतलब कि कितना कुछ किया जा सकता है। द मैटर इज ओनली ऑफ कितना आप सोच सकते हो। जितना आप सोच रहे हो शायद उससे 1000 गुना ज्यादा या 10,000 गुना ज्यादा लोगों की रियलिटी है। डबल की बात नहीं कर रहा मैं, 10 टाइम्स की बात नहीं कर रहा, 10,000 गुना ज्यादा। मतलब एक केस ऐसा दिखा रहे थे इंटरनेशनल, जो भी हमारे एफबीओज है उनका, कि एक पर्सन, एक लड़की है कोई, उसकी 350 सीसी हुई थी 2024 में, एंड गेस व्हाट, अगले साल 2025 में उसने 8,500 सीसी करी है। 350 से 8,500, मतलब GLT 7.5 पे होता है, सोचो। तो GLT बन गई 350 सीसी पूरे साल करने के बाद 8.5 कर दी। ये कैसे पॉसिबल है, राइट। लोगों के ऐसे ऐसे गोल्स होते हैं बाहर की 2000 सीसी कर दूंगा फ्रंट रिक्रूटमेंट में, मतलब महीने की 200 सीसी, मतलब 100 AS कराने की सोच रहे हैं बाहर लोग। तो यार आई थिंक कि जितना हम लिमिट रखते हैं अपने दिमाग में, हम उतना ही कर पाते हैं। और अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो और आपका सिर्फ लिमिट यही है कि 10-20 सीसी हो जाए, थोड़ा बहुत चेक आ जाए, मजा आ जाएगा, तो भाई आप गलत गेम में हो, आप गेम ही गलत खेल रहे हो। दिस बिजनेस इज ऑफ मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। कृष्णा भाई ने एक चीज बोली थी, देखो व्लॉग थोड़े कम लिमिटेड लोग ही देखते हैं, इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, कि कृष्णा भाई का जो पिछले साल का, मतलब 2025 का टोटल इनकम का जो उनको PDF मिलने वाली है ना, दैट विल बी अराउंड $1 million। $1 million मतलब आप समझते हो, 8.5 करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए एक साल में। बाकी अभी बज गए हैं 5:30 लगभग, और 1-2 मीटिंग्स भी स्केड्यूल हो चुकी हैं। आज हिमांशु के साथ भी मीटिंग करनी है, उसकी टीम के साथ। बाकी रात में तो आपने देखा ही था, कुछ क्लिप्स पहले आपने देखा ही होगा कि मैं ट्रेन कर रहा था दीपक को और अर्पित को, इनको भी फटाफट से सुपरवाइजर कराना है। मतलब बेसिकली बहुत सारे लीडर्स आपको भी दिखने वाले हैं वेरी सून, एंड चलते हैं, मेहनत करते हैं और क्या। I'm floating around 4 AMs,
chilling out in the state ends. That summer spring collection just got back. You're still on the same trends. I'm the same kid with the same friends, posted up in the same ends, riding round in that A-Benz. I got BBS, you got fake gems, like a bass through like a rhino. Smoked out, no pyro. Keep a mask up on me face, kid, and it's all black. Gotta lie low. I'm bold, I'm eager. She's loving my demeanor. I just did shrooms in Malibu and I'm seeing shit so clear. I'm an animal, hyena. I was mean but it just got meaner. As a kid I was always a leader. Achieved that shit then it come back cleaner. तो गाइस आज बहुत बड़ी खुशखबरी है आपको शेयर करनी है। मैं मिलाता हूँ आपको निखिल से। वैसे तो लीगल नेम इसका नीरज है। इस बंदे ने सोचो मैनेजर करा था, किसी और टीम में था, मैं नाम नहीं लूंगा किसके साथ, क्या डजंट मैटर, वो सब हमें मैटर नहीं करता, ना आपको करना चाहिए। बेसिकली ही वाज अ मैनेजर इन समवन एल्सेस टीम। अब वहां पे इसको इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने 1 साल वेट करा, 1 साल काम छोड़ दिया और आज जाके इसकी आईडी अब श्वेता के नीचे लग चुकी है। नाउ ही इज ऑफिशियली आवर टीममेट, ही इज इन अचीवर्स क्लब नाउ। तो भाई कैसा लग रहा है नीरज? थैंक यू सो बताओ। मच। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। इस एक साल वेट किया पूरा मैंने इस यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, एंड डेफिनेटली आपको प्राउड फील कराऊंगा कि भाई हाँ कोई बंदा है आपकी टीम में और उसने फाड़ दी गई। यस, अब 4-5 दिनों में इसका लेवल अप भी हो जाएगा, ठीक है। और बहुत दिन से वेट कर रहा था कि यार मैं ऑफिस आऊंगा और काम करना शुरू करूंगा। टुडे इज द डे और आई होप कि तू दुबई भी चलेगा हमारे साथ। पक्का भाई पक्का। दुनिया देख रही है बिल्कुल। चलो ठीक है गाइस, यही खुशखबरी थी। ओ 3 2 1.5 क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस येट अगेन। थैंक यू भाई। एएस भी हो चुका है आज में ही। हेलो भाई। और हाँ मुंह मीठा करो भाई, आप भी मुंह मीठा कर लो गाइस। ये रही भाई, मुंह मीठा कर लो। एक और खुशखबरी आपको दे देता हूँ। लास्ट मंथ दिसंबर में हमारे अनुभव ने सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया है ना। काफी टाइम से ये मुझे कमिटमेंट देता आ रहा था, बट फाइनली ही डिड इट। और अब देखो सुपरवाइजर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, मतलब इतनी सी तो तू हर मंथ करेगा अब, राइट। और दुबई तू भी चलने वाला है? यस भाई, दुबई चलने। तो यार सक्सेस का माहौल है अभी, तो बहुत सारे लेवल अप्स और पेंडिंग है, बहुत सारे होने वाले हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं, आपको दिख रहे हैं स्टिकी नोट्स। इन स्टिकी नोट्स पे कुछ ऐसे स्पेशल नाम लिखे हुए हैं जिनके लेवल अप पे लेवल अप होंगे अब, ठीक है। सुपरवाइजर तो कुछ नहीं होता, एएम होगा, मैनेजर होगा, घमासान मच जाएगा, मजा आ जाएगा अभी आपको। ऑलराइट गाइस, अब काम पे लगते हैं। तो भाई ये देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी डे इज अ मंथ एंड हेयर। क्यों लिखा है पता है ये चीज? क्यों लिखा है? क्योंकि जो ईयर एंड की एनर्जी थी ना भाई, वो 1% कम नहीं होने दी है, चाहे बढ़ा दी हो हमने। क्योंकि ईयर एंड के टाइम पे जैसे हम क्लोजिंग्स कर रहे थे कि मंथ एंड क्या छोड़ो, ईयर एंड है, बट राइट नाउ एवरी सिंगल डे आई एम वर्किंग लाइक इट्स अ मंथ एंड, जेन्युइन बेसिस पे, एंड आई एम लविंग इट। बड़ा मजा आ रहा है भाई काम करने में। व्हेन यू हसल हार्ड एवरी डे, बहुत मजा आता है काम करने में। रियल हैप्पीनेस इज व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू नीड टू डू, राइट, व्हेन यू आर इंप्रूविंग योरसेल्फ, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मीट द पर्सन यू वांट टू बी, वो होती है रियल हैप्पीनेस, ठीक है। तो उसी चीज पे हम लगे हुए हैं। एवरी डे इज अ मंथ एंड फॉर अस टुडे। और बीच में 1-2 दिन तो मैंने व्लॉग भी नहीं किया था, क्योंकि आदत छूट गई थी ना व्लॉग करने की, और काम ही काम करे जा रहे हैं, काम ही काम करे जा रहे हैं। अभी भी खुद को याद दिलाना पड़ता है कि व्लॉगिंग करनी है। व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो स्टोरीज डालना भूल जा रहा हूँ, क्योंकि मेन प्रायोरिटी इज वर्क ऑलवेज, राइट। बाकी मैंने दिखाई दिया था यहाँ पे माहौल जो बना हुआ है हमारा, यहाँ पे 2-2 स्क्रीन लगा के, अभी मैं खैर हटा दिया मैंने जो यहाँ पे लगा हुआ था। यहाँ पे मैं एड्स वगैरह सेटअप कर रहा होता हूँ बहुत बार। अभी मेरा माउस भी मैंने रख दिया बैग में। क्यों मैंने रख दिया इतनी जल्दी माउस बैग में? क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ मीटिंग्स। अगर मैं देखूँ अभी मेरी 2 या 3 मीटिंग्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, तो अगर मैं अभी नहीं निकला जस्ट अभी, तो मेरी दोनों मीटिंग्स की टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगी। सो लीविंग द ऑफिस अर्ली बिकॉज आई नीड टू वर्क हार्ड इन द होम ऑल्सो, राइट। सो वी डोंट स्टॉप आवर वर्क व्हेन वी रीच होम, राइट। इनफैक्ट समटाइम द रियल वर्क स्टार्ट्स देयर, क्योंकि जब लोगों को बिल्ड करना पड़ता है ना, जब लोगों की जो छोटी छोटी कमियां हैं वो ढूंढ के निकाल कर फेंकनी पड़ती है, वो बहुत ज़रूरी होती है, तभी बंदा ग्रो करता है। और आपने शायद कुछ क्लिप्स पहले देखा होगा, मैं रात में मीटिंग कर रहा था दीपक के साथ, अर्पित के साथ, तो मैं उनकी कॉल्स में जो दिक्कतें थी वही पकड़ रहा था। सो अभी मैंने देखा कि काफ़ी उससे बेटर हुआ है रिजल्ट, काफ़ी मतलब मुझे इंस्टेंट रिजल्ट निकलते हुए दिख रहा है अभी, राइट। तो जल्दी से चलते हैं, घर पहुंचते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो गाइज मैं निकल रहा था, अर्पित ने मुझे पकड़ लिया कि एक पर्सन से बात कर लो, ठीक है। तो मैं इससे फटाफट से बात कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं। टिंकू मिक्की पिंकी डॉली और उनके मम्मी डैडी। अब लो बैबिलोन से
टेलीफोन से। सो गाइज अभी जस्ट मैंने कंप्लीट करी अपनी मीटिंग। नॉर्थ ईस्ट वाली टीम है जो मेरी, काफ़ी टाइम पहले उन्होंने स्टार्ट किया था बट वो इनएक्टिव हो गए थे बीच में। नाउ दे आर बैक इन द गेम एंड उनमें से भी लेवल अप आपको निकलते हुए दिख जाएगा। अब नेक्स्ट मीटिंग यहाँ पे स्केड्यूल्ड हो रखी है मोहित के साथ। मोहित का कॉल भी आ गया। अब मोहित की मीटिंग में जाता हूँ मैं, और इन सब लोगों को भी, ये एक्चुअली फ्रंट लाइन्स हैं मोहित के, तो इनको भी ट्रेन करते हैं। मोहित भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मर है मेरी टीम में, इज अ मैनेजर ऑफ माइन। सो लेट्स गो इनटू द अगर मैं एक वैद तो मैं जले पे नमक लिखूं, चेहरे पे चमक लिखूं, मौत की भनक लिखूं, जहर की झलक लिखूं, धुएं की तलब लिखूं, मेहनत का तरक लिखूं, जीवन का सबक लिखूं, जानी की सरकार लिखूं, गमियां हजार लिखूं, झूठ का व्यापार लिखूं, डूबता बाजार लिखूं, कल्चर मलाल लिखूं, लैंड का दलाल लिखूं, क्षेत्र पे किताब लिखूं, पिंडर का हाल लिखूं, ट्रैक पे धमाल और भूगोल में ढलान लिखूं, सड़क पे दरार लिखूं, खेत में अकाल लिखूं, पीने में शराब लिखूं, पहाड़ों का हाल पूछा धीरे से हलाल लिखूं। तो गाइज़ आज ज़्यादा ऑफिस में तो मैं व्लॉग कर नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। पैरासीटामोल लेके मैं थोड़ा बैठ गया था ऑफिस में। अब घर आके, क्योंकि जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 2 मीटिंग्स अभी जस्ट मैंने कंप्लीट करी है, 2 लोगों के साथ अलग अलग। अब मैं वापस से जो मेरी नॉर्थ ईस्ट वाली टीम है उनके साथ मीटिंग करूँगा। कल भी करी थी, लगभग डेली बेसिस पे करते ही हैं, और कल मेरी मॉर्निंग मीटिंग भी है। तो वेरी पैक्ड स्केड्यूल, वेरी वेरी बिजी एंड प्रोडक्टिव फर्स्ट वीक ऑफ 2026। और सच बताऊं बहुत ज़बरदस्त वाइब आ रही है भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है। लगता है 2026 हमारा ही है, अब उनका ही है, ठीक है, आपका भी है, और बहुत बढ़िया साल चले जाएगा। तो करते हैं वापस से मेहनत। एक और मीटिंग देखो अब। बेबीलोन से टेलीफोन से। बेबीलोन से। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी आपने मुझे रात में भी यहीं बैठा हुआ देखा था। अब सुबह हो चुकी है, 10-15 हो चुके हैं एंड आई एम स्टिल सिटिंग हियर। नहीं, मैं सोया था, लेकिन मैंने जैसे बताया था मॉर्निंग मीटिंग है आज। पुलकित भाई और रोहित भाई ने रखी है, तो बस मुझे इनवाइट करने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा आज थोड़ा जल्दी उठ लिया जाए। इन सबको भी बहुत ट्रमेंडस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और फिर आज मम्मी को लेके जाना है ज्वेलरी दिलाने, ठीक है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। मेरा दिल मेरी जान मेरा अक्स मेरा रूह मेरा मन मेरा ज्ञान मेरा दर्द देख, मेरा तन मेरा शन मेरा धन मेरा ढंग मेरा मन मेरा गम मेरी जंग देख, मेरा जन मेरा हक मेरी लत मेरा लक मेरा रक्त मेरा शक मेरी हद देख, मेरा वक्त मेरा राज मेरा महल मेरा रूह मेरा। तो भाई 10 बजे शुरू करी थी मीटिंग, यहाँ पे 11:30 हो चुके हैं। 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ मैं, तो अब फटाफट से रेडी हो जाता हूँ और निकलते हैं फिर, ठीक है, लेट्स गो गाइस। अब हम आ चुके हैं हमारे घर के पास। बहुत अमेजिंग मॉल्स हैं, 2-3 कनेक्टेड एक साथ, एम्बियंस, प्रोमेनाड एंड एम्पोरियो। तो मम्मी को हम शॉपिंग कराने आ गए हैं ज्वेलरी की और क्या पता मैं अपनी बहन के लिए भी गिफ्ट ले लूँ कुछ। लेट्स सी। I'm making money, I'm been on. Baby, that's goals I set on. I don't know, किधर तक पहुंच रहा हूँ. Baby, तो भाई जब तक ये फाइनलाइज करते हैं तब तक मैं थोड़ा लीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो काम कैसे होगा, है ना। तो लेट्स गो। भाई मम्मी ने कर लिया पसंद, तो मम्मी ने एक तो ये रिंग कर लिया सिलेक्ट, और ये रिंग भी कर ली सिलेक्ट मम्मी ने। और मम्मी कह रही है बाद के लिए विश लिस्ट में ये डाल दो। अरे भैया कितने का है मम्मी ये? 1.5 लाख का है। नहीं 2.25। ये 2.25 लाख का है गाइस। ये तो सस्ता ही नहीं लेंगे, ये भी दिला दूंगा आपको मैं वेरी सून ऑन योर बर्थडे मम्मी, वेरी सून। हाँ मैं इसका वेट कर रही हूँ। हाँ तो अभी मैंने अपनी बहन के लिए भी देख लिया है बाय द वे। उसके लिए बर्थडे गिफ्ट में मैंने ये देखा है, ये तो ये शॉपिंग कर ली है मम्मी ने। अपनी सिस्टर के लिए भी गिफ्ट ले लिया है मैंने। अब चलते हैं। तो भाई अपनी बहन को पिछली बार यहाँ से दिया था मैंने गिफ्ट, अब मम्मी और इसका भी मन कर गया है, ये भी एक सिलेक्ट कर लेंगे शायद अब। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। और एक बढ़िया चीज़ हो गई यार, मॉल में ही ना नीचे डिटेलिंग वॉल्स था, तो बहुत दिन से गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि क्लीनर आ नहीं पा रहा था। तो मैंने देखो वहाँ पे करा भी लिया वॉश, काफ़ी अच्छी वॉश करी है भाई लेकिन बाय द वे। तो मैंने सोचा कि शाउट आउट भी दे दूंगा उनको मैं इंस्टाग्राम पे। ये बंदे तेरे बैक क्रैश मुझे लगे वैकैस इनके लिए रैप फास्ट जाने नहीं आ रैप फैक्स आते हैं टैप पास गाड़ी चले बाईपास पे यहाँ करे भाई पास बीटे खाने टाइम पास लगे रहता। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं दिखाता हूँ अभी क्या कर रहा हूँ। मैं आज बना रहा हूँ घर में खाना, ठीक है। ये देखो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स डाल के 3-3 कलर के बेल पेपर्स डाल के ब्रोकली,
चीज़, बेबी कॉर्न, पनीर, चेरी टमाटोज, और इसमें मैं चावल मिलाऊंगा। मम्मी बहुत दिन से बोल रही थी कि बना के खिला, तो अब हम बना के खिलाएंगे। चलो खाते हैं। सो गाइज, आज है 11 जनवरी और अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो आप सोच रहे होंगे मैं 6 बजे गाड़ी में क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम गोइंग बैक टू होम टुडे अर्ली, क्योंकि कल हमारा एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। फॉरएवर ने रखा है एक इवेंट फॉर सम सेलेक्टेड CLTs। तो हमारा कल ब्रंच है विद सम ट्रेनिंग्स। तो वो है गुड़गांव में, और आपको पता ही है यार गुड़गांव में कितना जाम रहता है। टाइम पे पहुंचना विल बी इम्पॉसिबल। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम एक रूम कर लेते हैं उसी होटल में और हम वहीं स्टे कर लेंगे, एंड टुमारो मॉर्निंग वी विल बी अटेंडिंग दैट इवेंट। बिफोर दैट आई नीड सम ग्रूमिंग ऑल्सो। मेरी एकदम बाबा जैसी दाढ़ी हो चुकी है। सो दैट्स व्हाई आई एम लीविंग अर्ली टुडे। बट इफ़ यू कैन सी दिस, काफ़ी बढ़िया ट्रेनिंग हमारी हो गई थी लोगों के साथ। ठीक है, आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। तो काफ़ी सिखाया मैंने लोगों को आज बैठकर। काफ़ी अच्छी धूप निकल रही थी, बढ़िया माहौल बना था आज हमारा लर्निंग का। तो भाई हम निकल चुके हैं मीट अभिषेक का साना। दिख ही नहीं रहा होगा अंधेरे में, अब दिख रहा है जी। Day 2 बैठा है हमारे साथ। Day 1 Day 2 साथ में बैठे हैं हम। पहुंचने वाले हैं अब अभी हम अपने होटल 10 मिनट्स में। लेट्स गो गाइस। तो भाई हमने कर लिया है होटल में चेक इन। अब थोड़ा पेट वेट पूजा कर लेते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल है जल्दी सेशन पर हमें उठने की आदत है नहीं जल्दी। अभिषेक सर, आप किस टाइम उठते हो? मैं तो अर्ली 5:30 शाम का बता रहा है गाइस, शाम का। जेन्युइन वाला बता, जेन्युइन वाला बता। मैं तो बता रहा हूँ, देख 10 बजे पक्का कंसिस्टेंट। हाँ तो भाई मैरिड आदमी 10 बजे तो उठेगा ही। तो भाई मेन कोर्स तो हम सेट कर गए, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करा। अब अभिषेक ये ब्राउनी खा के दिखाएगा पूरे अकेले। तो भाई अब हम खिलाएंगे अभिषेक को द ग्रेटेस्ट आइसक्रीम आउट देयर, नेचुरल्स। और कौन सा फ्लेवर है गाइस? बेस्ट फ्लेवर कौन सा है? सीताफल। गुड़गांव में देखो वाइब तो देखो है गाइस। भाई नेचुरल्स की वेंडिंग मशीन दिखाता हूँ भाई। ये देखो नेचुरल्स की वेंडिंग मशीन। बताओ यार, दिल्ली तो बेकार जगह है। बताओ, एक भी जगह नहीं है नेचुरल्स का वेंडिंग मशीन वहाँ पे। भाई लेकिन जितना दिखता है भाई उससे बहुत बड़ा होटल है। कितना गहरा है भाई अंदर तक। हेलो एवरीवन गाइस, गुड नाइट। तो गाइस अभी बज रहे हैं 9:30। कल रात को हम सोए 3:30 बजे के अराउंड। बहुत लंबी डिस्कशन चली, आपने देखा ही होगा। बाकी अब फटाफट से हम चेकआउट कर रहे हैं। ये रहा हमारा व्यू। और यहाँ अभिषेक गुस्सा हो रहा है, बहुत देर से मैं रेडी हो रहा हूँ। तो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो एंड अटेंड द इवेंट। तो वही मैंने रख दिया सामान गाड़ी में, चेकआउट कर दिया है और अब चलते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। I've lost my mind, there's voices in my head. I'm lost in time, but I can see the end. क्या दिक्कत हो गई? नहीं तो शाम ने सोने नहीं दिया? नहीं ऐसा कर कुछ दिया नहीं है शाम भाई। ने। अब ये तो डालना पड़ेगा ब्लॉग में अभिषेक। ये ले भाई यार, ले तेरे को प्लेट दे रहा हूँ यार, ले भाई। लेते हैं गाइस पेट पूजा। तो सुंदर है वैसे होटल यार, बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन है तो सुंदर। I'll burn to ashes, I'll be born again. I'm on my own until the bitter end. I know I'll see you on the other side. So let me go and let me touch the sky. So guys, इतनी सारी लर्निंग करने के बाद, डिस्कशंस करने के बाद, अब वापस से पेट पूजा चल रही है हमारी यहाँ राघव भाई के साथ। मजा आ रहा है यार। और भाई सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी एनर्जी दे दो लोगों को। You can do it.
Embrace the madness, make me feel alive. I keep you tight, release me to the wild. Whoa, सो गाइज अब हम कम से कम 2-2.5 घंटे लगा के रास्ते में बड़ी मुश्किल से पहुंच गए हैं जाम को क्रॉस करके अपने ऑफिस। तो आइए चलते हैं ऊपर। सो गाइज मैं आ चुका हूँ घर। बड़ा क्रेजी दिन था भाई आज का। एंड में मेरा मेमोरी कार्ड ही फुल हो गया तो मैं कई सारी चीज़ तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। देन आई सैट विद सम ऑफ माई डाउनलाइंस, उनके साथ मैं थोड़ा बैठा, उनको थोड़ा वापस रीएक्टिवेट करा और लगा दिया काम पे कि भाई कैसे क्या करना है। वही है, लोगों को कुछ ना कुछ डाउट्स आते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं। वी हैव टू बी देयर फॉर देम, राइट। हम ही नहीं होंगे उनके लिए तो कौन है। तो जो भी उनके चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, छोटा मोटा, क्योंकि कई बार माइंडसेट शिफ्ट सिर्फ अपलाइन के साथ बैठने से ही हो जाता है। हमारे डाउनलाइंस कई बार चाहते हैं हमारे साथ बैठना, राइट, टाइम स्पेंड करना। उसी से, हमारे प्रेजेंस से ही, हमारी सिंपल कम्युनिकेशन से ही ना हो सकता है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ है, करते रहनी चाहिए एज अ गुड अपलाइन। हमने टुनाइट आई विल स्लीप एज अ बेबी, और अपनी नींद को कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो हफ्ते हफ्ते ख़राब हो जाएंगे। और इस मंथ मेरा बर्थडे भी है तो उधर भी मैं बिज़ी होने वाला हूँ। मुझे एक नया सेशन भी रिकॉर्ड करना है, मेरी कुछ यूट्यूब वीडियोस भी पेंडिंग है। 2-3 दिन से नहीं, 3-4 दिन से मेरा कंटेंट भी नहीं डल पा रहा है। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई माइंड। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, कल से लग जाना है। वन थिंग एट अ टाइम, वन स्टेप आफ्टर द अनदर, और हो जाएंगी भाई, सारी चीज़ें हो जाएंगी सच में। ठीक है, बाकी इतनी सारी डीप डिस्कशंस हमने करी, दिमाग खुला। फॉर अ ह्यूमन बीइंग इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। तो चाहे हम ऑनलाइन कॉल पे कितना ही कनेक्टेड हो लें, बट फिजिकल कनेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। इसी के साथ गुड नाइट गाइज, विल सी यू टुमारो।